हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो देखिए, जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है ना, रिवीजन वाला सीरीज, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिक में दो टॉपिक जो था वो पढ़ती है। पहला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लास, दूसरा क्लास था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, है ना। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसके साथ ये जो चैप्टर होगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फिर लोग आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। क्या है जो टॉपिक है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं एक्चुअली होता है क्या, आइडेंटिटी किसको कहते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि आप इक्वेशन पढ़े थे, इक्वेशन क्या होता है, मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए एक ऐसा स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन में, तो उसको हम इक्वेशन कह देते थे। तो आइडेंटिटी आखिर कहते किसको है, तो देखिए, आइडेंटिटी एक तरह का आपका इक्वेशन ही है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाए, मतलब ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे, जिसमें हमारा क्या आना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आना चाहिए किसी एक एंगल का, और वो डिफाइंड होना चाहिए उस एंगल के हर वैल्यू के लिए। बात समझो कि एक ऐसा इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे जिसमें क्या हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो किसी एक एंगल का, और वो डिफाइंड हो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल इन्वॉल्व्ड। ठीक है, बात समझ में आया। एक ऐसे इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं जिसमें क्या होना चाहिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए और वो डिफाइंड होना चाहिए उस एंगल के सभी वैल्यू के लिए। ठीक है, बस इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज कह देते हैं, है ना। तो बात समझ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होगा, है ना। तो देखिए, हम लोग के सिलेबस में कुछ डिफाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आइडेंटिटीज कौन कौन सा हमें पढ़ना है वो पढ़। ठीक है, तो देखिए, पहला जो आइडेंटिटी आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू आता है 1। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए ABC, ABC। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे मान लो एंगल थीटा है ना। तो इस एंगल थीटा के लिए हमारा जो पहला आइडेंटिटी फाइंड है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको हम आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हमेशा नहीं रहेगा, हमारा 1 ही होगा। ठीक है, चाहे आप साइन 30 पुट करो, साइन 45 पुट करो, साइन 60 पुट करो, यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू पुट करने पे वो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये पहला आइडेंटिटी हमारा। अब देखिए, इसी पहले आइडेंटिटी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज अगर करेंगे तो कुछ और बन के आ जाएगा। जैसे कि देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है प्लस, इसको इधर लेके चले जाएंगे माइनस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, इसी से एक और चीज हम कर सकते हैं, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में है ना, साइन इधर जाएगा तो माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से 3 आइडेंटिटी निकल के आ गया, है ना। तो देखिए, कौन कौन सा आइडेंटिटी हो गया, ये पहला तो आपका मेन है। अब इसी को हम अरेंज जब करते हैं तो 2 हमारा और निकल के आता है, कौन सा, ठीक है, ये दोनों। चलो, हो गया। अब देखिए, ये पहला आइडेंटिटी समझ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आता है हमारा, 1 आता है भाई। अब देखिए, इसका प्रूफ ही है, प्रूफ वैसे हमको बस समझ लेना कैसे आता है ना, सबका प्रूफ करना जरूरी नहीं है। जैसे देखिए, साइन थीटा का वैल्यू आप क्या जानते हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, हम इसको बस शॉर्ट में यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो पी बाई एच का स्क्वायर करना है, यानी पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या जानते हो आप, बी बाई एच जानते हो ना, यानी कि बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। देखिए, हाइपोटेनस है ना दोनों, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर, ऊपर है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए, अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर आता है, सॉरी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर आता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल टू आ जाएगा, एच स्क्वायर के इक्वल टू आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बाई एच स्क्वायर आ गया। तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे आइडेंटिटीज को भी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है, बट ठीक है, कि कैसे ये होता है। चलो,
नेक्स्ट आइडेंटिटी हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा क्या कहता है, देखिए दूसरा जो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये 1 के बराबर। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा प्लस माइनस कर लो इधर उधर तो फिर फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, फिर आइडेंटिटी आपका बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर इसमें थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, इसको उल्टा इधर लेके चले जाते हैं, टैन स्क्वायर माइनस में इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताइए, इसको इधर लेके जाते हैं और 1 को इधर लेके आ जाते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 निकल के आया, है ना, बात समझे कि नहीं। चलो ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज यहाँ से हो गया। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, थर्ड में होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसी से तुम्हारा फिर निकल के आ जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है तो किसके बराबर होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये इधर चला गया, इधर नीचे आ जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, है ना। देखो सब यहाँ से रिलेटेड है एक दूसरे से, बस आपको एक याद रखना है, बाकी सब तो ध्यान में ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा कुछ और हो सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 है, यानी कि पता है ये किस फॉर्म का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी अगर आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई क्या होगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, देखो इसको हम लिख सकते हैं ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था उसको दूसरे साइड लेके चले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, वैसे ही आप इसका कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में यूज हो जाता है, ये सारा भी आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है। बात समझ गया, तो इतना सारा आपको आइडेंटिटीज जो है ध्यान रखना, और यही सारे आइडेंटिटीज से जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे, है ना। इससे जनरली जो क्वेश्चन होता है वो प्रूफ वाला होता है। पहला साइन का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, फिर दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, ये ध्यान रखना है। फिर तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये ध्यान रखना है। और चौथा जो है इसी से निकल के आया है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसको एक बार ध्यान से देखिए, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो हाँ, तो भाई ये देखो अब आ गया है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू के है, तो के का वैल्यू बताओ क्या आएगा। ठीक है, चलो देखो करते हैं। भाई सॉल्यूशन कर लेना है, क्या जो है वो लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक्चुअली हमको इसी का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है ना, के का वैल्यू तो इसी के बराबर है। तो देख लो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एक्चुअली क्या है पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझे। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से देखिए फिर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम पता है क्या लिख सकते हैं, बताओ। जैसे कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बताएं क्या होता है, 1 होता है।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये चीज़ यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, इसके बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये एक और आइडेंटिटीज हम ये रेशियोज में पहले बताए थे। साइन, ये कॉस का उल्टा अपोजिट क्या होता है, साइन, और सेक, सॉरी, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और सेक इंटू जब कॉस करेंगे तो कितना वैल्यू आता है, 1 आता है, यानी इन दोनों का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, क्या, सेक स्क्वायर थीटा भाई, कॉस स्क्वायर को हम नीचे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, कितना आ गया, 1, है ना। आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आपको इसके लिए ये सारा चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, फिर आगे करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो समझते हैं। 3x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा है एंड 3x इक्वल्स टू कॉट थीटा है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, निकलेगा। चलो कहीं नहीं निकलेगा, सब निकल जाएगा, देखो बहुत ही सिंपल सा है। सॉल्यूशन कर लेना है, क्या कर लेना है, जो गिवन है वो पहले लिख देते हैं। हमें देखो किसका वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो 3x इक्वल्स टू आपके पास क्या है गिवन, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या चीज गिवन है आपके पास, ये 3/x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा है ना। तो यहां से हमको किसका वैल्यू पता करना है, 1/x का। तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर कर लो, डिवाइड में चला जाएगा, कॉट थीटा बाई 3, ठीक है। अब देखिए हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको निकाल लेते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3x का वैल्यू कितना निकाले थे भाई, कॉसेक थीटा बाई 3, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, कॉट थीटा बाई 3, तो कॉट थीटा बाई 3 यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9, ठीक है। अब देखिए 9 क्या है, कॉमन निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 3/9 बाहर हो गया, इधर क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, अभी बताएं क्या होता है इसका आइडेंटिटी, है ना। इसका वैल्यू किसके बराबर आता है, 1, कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू क्या होगा 1, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 1 कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हमारा आ जाएगा 3। अच्छा यहाँ पे जब आइडेंटिटी आप यूज करोगे तो वो लिख देना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हम 1 डायरेक्ट क्यों लिख दिए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आता है 1 के बराबर, इसलिए इसका आंसर जो आएगा, सॉरी ये नीचे आएगा ना 1/3, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है। बात समझ गए, है ना। चलो इसको करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर क्या है ना, द वैल्यू ऑफ दिस। देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक नंबर है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा आइडेंटिटीज है, मतलब तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, क्या हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी आपको आइडेंटिटी बताया गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे लिख देना बगल में, अगर मान लो प्रूफ करने के ये फाइंड आउट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ओके। चलो अब देखिए यहाँ पे 1/सेक स्क्वायर थीटा, 1/सेक का वैल्यू क्या हम जानते हैं, कॉस जानते हैं ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी फिर हमारा आ गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है 1 के बराबर, है ना, आसान सा, ठीक है। चलो करो फिर करते हैं आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस साइन थीटा। ये भी आसान सा है,
देखो ये सब एक एक नंबर का भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। प्रूफ वाला आएगा तो वो शॉर्ट आंसर होगा या लॉन्ग आंसर होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है ना, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है अभी बताएं, सेक माइनस tan करेंगे किसके बराबर 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ पे ये किसका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा फिर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। बस 2-3 लाइन का तो हरता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर पी है, तो आपको tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है किसके टर्म में, पी के टर्म में, है ना। तो ये भी देखो पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो अभी आपको एक आइडेंटिटी बताए थे, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है ना। तो यहां से हमारे पास क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू पी है, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना आएगा 1 बाई पी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अभी बताए थे ना। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, है ना। दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा, देखिए tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा p प्लस 1 बाई पी, ठीक है। ऐड कर रहा है ना दोनों को, तो यहाँ से देखो 2 सेक थीटा इक्वल्स टू ये क्या होगा एलसीएम निकाल लेंगे पी स्क्वायर प्लस 1, नीचे है आपके पास p, ठीक है। ये इधर है इधर चला जाएगा नीचे 2p हो जाएगा। तो देखो सेक थीटा का वैल्यू निकल के क्या आया पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p, है ना। लेकिन हमको सेक थीटा का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना था, tan थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर लो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे क्या पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p, और ये p को इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी पहले सॉरी कर लो, प्लस tan थीटा है इज इक्वल्स टू में p है, ठीक है। हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना है, इसको उठा के उधर लेके चले जाइए, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p, ठीक है। एलसीएम निकाल लो कितना आ जाएगा 2p इंटू p, तो 2p स्क्वायर माइनस अंदर होगा p स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p, ठीक है। 2p स्क्वायर माइनस 1 कर लेंगे कितना आ जाएगा बताओ p स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p, यही आपका किसका वैल्यू आ गया tan थीटा का। देखो कौन सा ऑप्शन में आया p स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p, ठीक है। तो ये रिलेशन अगर याद नहीं रहता तो फिर बनाना मुश्किल था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर p है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 1/p होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ से आपका जो था वो 1 लाइनर मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ना। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। तो यहाँ पे यार पहला क्वेश्चन देखो प्रूफ करने में, ये रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा है इक्वल्स टू आपको प्रूफ करके कितना लाना। देखिए जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है आप पे या तो एलएचएस को सॉल्व करते हैं या तो फिर आरएचएस को सॉल्व करते हैं और दूसरे के बराबर लेके आना होता है ना। आप समझ रहे हो कि नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे एलएचएस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके किसके बराबर हमको प्रूफ लेके आना होगा आरएचएस के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो एलएचएस में क्या आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसी को सॉल्व करके हमको क्या लेके आना होगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो देखो जब भी इस तरह से दिखे ना तो देखो ये एक दूसरे का क्या दिख रहा है मतलब साइन उल्टा दिख रहा है ना, अपोजिट है, ये प्लस ये माइनस है। तो पता है क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब यहाँ प्लस माइनस है ना, तो इसको अपोजिट साइन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा है, नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए हमको क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है ना। तो बाहर कैसे निकलेगा, जब ये स्क्वायर रूट बनेगा, ये होल स्क्वायर किसी ना किसी चीज का बन जाएगा। तो पता है क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है प्लस, तो ऊपर नीचे माइनस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा
और इधर क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा ही करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे क्या करते हैं हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ये फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता है। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे भी, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे भी, तो देखो दोनों क्या है सेम है, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। किस चीज़ का होल स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना। ठीक है, नीचे देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो क्या होता है 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब ये बता 1 माइनस साइन थीटा, चलो उसको अभी रहने देते हैं, नीचे वाला थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी अगर याद है तो ये आसानी से बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा तरीके से बनेगा। ठीक है ना, स्क्वायर है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से कितना 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है तो बाहर कितना निकलेगा कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों पे अलग अलग कर लेते हैं, 1 बाई कॉस थीटा कर लेना है, कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा है, तो साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है सेक थीटा, तो ये आपका हो गया सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। टैन थीटा हो गया, देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा है ना, तो यहाँ पे RHS लिख देंगे, RHS के बराबर आ गया, मतलब प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया, तो इसमें है क्या, बस आइडेंटिटी ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, चलो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है 7 नंबर, इसको हमको प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 1। तो देखिए यहाँ से भी हम लोग LHS से काम करेंगे। LHS क्या है आपके पास, tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस करना है कितना कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके कितना आपको लाना है 1 लाना है ना। चलो देखो, तो याद है आपको tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम पता है क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए आइडेंटिटी जब याद रहेगा तो ये दिखेगा कि हम कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर थीटा और नीचे सेक स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे तो है आपका क्या सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख दिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो स्क्वायर था इसलिए दोनों स्क्वायर हो गया। वैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब नीचे तो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा है ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस इंटू सेक करते तो कितना आता है 1 आता है ना। तो ऊपर क्या बच गया सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस यहाँ पे साइन इंटू कॉस सेक करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, फिर से आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे, कितना आएगा 1 होता है, यानी कि ये किसके बराबर आ गया हमारा RHS आ गया, इसलिए प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ गए, तो बस आइडेंटिटी यूज करना और सॉल्व करते चले जाना। ठीक है ना, चलो आगे करते फिर देखो इसको। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cosec a माइनस sin a इनटू sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1 बाई tan a प्लस cot a करना है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, अगर LHS से RHS के बराबर आ गया तो हो गया काम अपना। ठीक है, देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है भाई LHS कितना है आपका cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a। ठीक है, देखो ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है साइन कॉस में, तो वैसा कुछ होता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, देखिए cosec a है ना, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। cosec को जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई साइन a लिखेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है आपका साइन a। हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा कोई आइडेंटिटी यूज हो जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 बाई सेक है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, माइनस कॉस है। क्यों होगा देखिए यहाँ पे, मतलब एक स्टेप आपको सोचना पड़ेगा आगे, जैसे हम ऐसे क्यों किए, क्योंकि जब ये लेंगे एलसीएम हो जाएगा तो साइन ए इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि कॉस बन जाएगा। यहाँ पे जैसे हम किए तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, तो वहां पे साइन हो जाएगा, है ना, यानी कि आइडेंटिटी मेरा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका एलसीएम साइन ए हो गया
यहाँ पे एलसीएम निकालने के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है ना। एक स्टेप आपको पहले सोचना पड़ेगा, उसके बाद करना है। कॉस ए बराबर यहाँ एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। ये बात समझे, ठीक है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। नीचे आपका क्या है साइन ए इंटू यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे आपके पास क्या है कॉस ए, ठीक है। देखिए ऊपर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए है, नीचे साइन इंटू कॉस है, तो ये कट जाएगा ना। एक कटने के बाद क्या बचेगा, देखो एक साइन एक से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या बचा तुम्हारा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस ए तो सिंपल फॉर्म में तो आ गया, बट इस 1/tan a प्लस कॉट ए के बराबर तो नहीं आ रहा है ना। इसको करना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको यहीं पे छोड़ते हैं, है ना। एलएचएस को हम इससे ज्यादा अगर करेंगे तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको एलएचएस को इतना ही छोड़ देना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, कभी कभी पता है क्वेश्चन क्या करना होता है, एलएचएस को भी सिंपलीफाई करना होता है और आरएचएस को भी सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलएचएस को सिंपलीफाई करके हम लेके आए साइन ए इंटू कॉस ए, आरएचएस को सिंपलीफाई करके भी हमको इतना लाना है, ठीक है। तो देखिए अब आरएचएस से करते हैं हम। आरएचएस आपका है क्या 1/tan a प्लस कॉट ए, ठीक है ना। अच्छा ये पता कब चलेगा कि हमको दोनों को करना, देखो जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, ये सिंपल फॉर्म में तो आ ही गया, अब इसको हम क्या करें तोड़े, है ना, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा अगर इसको तोड़ लेंगे तो, इसलिए हमको अब क्या करना, आरएचएस को सिंपलीफाई कर लेना, ठीक है। देखो तो tan a को आप लिख सकते हो क्या, साइन कॉस का लाना है ना, तो साइन ए बाई कॉस ए लिखो, और इधर क्या कॉट ए है तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन ए लिखेंगे, ठीक है। बात समझ गए। अब देखिए एलसीएम नीचे कर लेंगे, एक तो ऊपर रहेगा, है ना, ये एक ऊपर था, नीचे वाला का एलसीएम कर रहा है साइन ए इंटू कॉस ए का, तो साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए इंटू साइन ए कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से साइन ए कैंसिल, कॉस ए इंटू कॉस ए करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए ये जो है चीज वो ऊपर चला जाएगा ना, तो ऊपर क्या हो गया 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे क्या बचा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब फिर से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी क्या बच गया साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना। दोनों सेम कर लिए, एलएचएस को भी सिंपलीफाई करके साइन ए कॉस ए लाए, आरएचएस को भी सिंपलीफाई करके साइन ए कॉस ए लेके आगे हो गया काम अपना, ठीक है। अगर डायरेक्ट इससे आ जाता तो ठीक था, लेकिन डायरेक्ट नहीं आ रहा था, इसलिए हमको दोनों को सिंपलीफाई करना होगा, ठीक है ना। बात समझ गए। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि जिसमें आपको एलएचएस को भी सिंपलीफाई करना होगा और आरएचएस को भी करना होगा, ठीक है। चलो एक बार देखो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं इसको। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तुम्हारा, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना लाना, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो बहुत ही आसान है, बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको तोड़ते हैं। चलिए सॉल्यूशन में हम स्टार्ट अपना करते हैं कहाँ से, एलएचएस से। एलएचएस हमारा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इसका होल स्क्वायर है ना। तो इसको तोड़ लेते हैं, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है यहाँ पे सिंपल, तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या होता है 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लिए, वैसे यहाँ पे तोड़ना है आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। बात क्लियर, बस कुछ नहीं किया, हम होल स्क्वायर तोड़ लिए। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, साइन स्क्वायर प्लस थीटा को और एक साथ कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आता है 1, है ना, तो ये कितना बच गया, सिर्फ तुम्हारा 2 बच गया, ये लिख लिए। अब यहाँ पे देखो cos थीटा इंटू सेक थीटा, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि ये 1 हो गया, बचा कितना 2 बच गया, ठीक है। तो ये भी लिख लिए। अब क्या बचा आपके पास, ये बच गया
कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। आप समझ गए? ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना जानते हैं हम, 1, तो ये 1 हो जाएगा। 2 + 2 कितना हो गया, 4 प्लस, अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा पता है क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटीज याद रहेगा, एकदम आसानी से आपको दिखेगा कि हम कहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज करें। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? तो ज्यादा है नहीं, बस 3 आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखना है, बाकी सब उसी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, देखिए 1 + 4 5 + 1 6 + 1 7, 7 प्लस क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया काम अपना। ठीक है, प्रूव्ड हो गया ना, RHS के बराबर आ गया। आप समझे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे बस वही सारा आइडेंटिटी यूज हुआ है जो आप अभी पढ़े हो पहले में। ठीक है, चलो इसको करो, फिर करते हैं और आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है ना, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट cosec थीटा बाई cosec थीटा -1 प्लस cosec थीटा बाई cosec थीटा प्लस 1 होगा। ठीक है, 1 छूटा हुआ है यहाँ पे, प्लस 1 = 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो देखो सॉल्व करते है ना, सॉल्यूशन करते हैं ना, देख लो। देखिए क्या है LHS आपके पास क्या गिवन है, cosec थीटा बाई cosec थीटा -1 प्लस cosec थीटा बाई cosec थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हमारा LHS। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमको क्या लेके आना, 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना। चलो देखो करते हैं। देखिए नीचे क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होगा, cosec थीटा -1 इंटू cosec थीटा प्लस 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब देखो एलसीएम से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cosec थीटा प्लस ये cosec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, cosec थीटा इंटू cosec थीटा -1। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर। देखिए cosec थीटा इंटू cosec थीटा करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cosec थीटा प्लस 1 तो cosec थीटा सॉरी इंटू होगा cosec थीटा प्लस, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी cosec स्क्वायर थीटा होगा और माइनस cosec थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ठीक है ना, देखिए नीचे a + b इंटू a - b का फॉर्म है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो cosec स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, देखो cosec थीटा प्लस में cosec थीटा माइनस में, ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है ना, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, 2 cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या, cosec स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या जानते हैं, cosec माइनस कॉट बराबर 1। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस होगा, इधर आएगा तो -1, तो इतना बराबर हम क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से तुम्हारा क्या निकला, cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात समझ गया? तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है ना, नीचे cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब देखिए इसको क्या करो, कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हम जानते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो इसको हम तोड़ लेंगे, देखो cosec स्क्वायर थीटा को नीचे लेके आ जाओ, तो 2/sin स्क्वायर थीटा होगा। ओके, ठीक है, देखिए cot स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे sin स्क्वायर थीटा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, ठीक है ना, क्या बचा, 2/cos स्क्वायर थीटा, 2/cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को ऊपर करेंगे, क्या बच जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा। RHS आ गया, हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ गया ना? चलो देख लो, फिर आगे और करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना।
देखिए क्या करना हमको, प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए बराबर क्या लाना हमको, tan ए लाना है ना। तो देखिए प्रूफ करना, हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS आपके पास क्या गिवन है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, नीचे क्या है भाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। LHS गिवन था, अब LHS में हम लिख दिए। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या लेके आना, tan ए लेके आना है ना। तो कैसे आएगा वो देखिए, देखो यहां से गिवन है, ऊपर कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन दिख रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन ए कॉमन निकाल सकते हैं। साइन ए कॉमन निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन ए, यहाँ से निकला क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, ये बात समझ गए। वैसे ही हम नीचे से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉस यहाँ पे भी कॉस यहाँ पे भी, तो कॉस ए कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर ए बचेगा और माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ऊपर नीचे से हम ऊपर से हम साइन कॉमन निकाल लें, नीचे से कॉस कॉमन निकल गया। ठीक है, देखो साइन बाई कॉस करेंगे तो tan ए हमारा आ जाएगा, यानी कि ये जो दोनों टर्म है इसको पूरा खत्म करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल कब होगा, या तो ऊपर वाले को नीचे के बराबर करो या तो नीचे वाले को ऊपर के बराबर करो, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए साइन ए बाई कॉस ए तो हमारा tan ए हो गया सीधा सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे सुनिए, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को पता है हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है ना। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। नीचे देखिए क्या है तुम्हारे पास, जो है वो लिख दो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया। देखिए आगे tan ए इंटू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 हो गया माइनस 2 इंटू ये माइनस कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। देखिए नीचे क्या है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए को हम आगे ले लेते हैं, तो tan ए इंटू ये 2 कॉस स्क्वायर ए आगे लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 माइनस 2 है तो कितना बच जाएगा, माइनस 1 बचेगा। नीचे भी देख लो ध्यान से, वही कुछ है तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो देखो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है, यहाँ पे भी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है, यहाँ पे भी है, तो ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया आपका, tan ए बच गया। ठीक है, इक्वल्स टू RHS हो गया, बस सिंपल सा प्रूव्ड है। देखो प्रूफ करने के लिए क्या ध्यान रखना होता है कि हमको कौन सा आइडेंटिटी कब यूज करेंगे। अगर आप आइडेंटिटी यूज करना सीख गए तो एकदम आसान ना होता है। ठीक है ना, चलो देखो इसको फिर और आगे करेंगे इसमें। चलो भाई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू √3 है तो आपको प्रूफ क्या करना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो देखो कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। यहाँ पे आपको कुछ गिवन है और इसी का कुछ रिजल्ट यूज करके इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इससे हम पहले कुछ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं भाई, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपके पास कितना गिवन है, √3। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पता है क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, इधर आपका √3 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। देखिए यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है ना, तो क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि क्या बचा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में कितना है 3, ये प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 1 टाइम्स में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। देखो ये सिंपल फॉर्म आ गया, है ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हम कितना निकाल के आ गए, 1 निकाल के आ गए। अब इसी वैल्यू को यूज करके हमको ये चीज प्रूव करना है
तो देखिए यहाँ से हम LHS लेके चलते हैं। LHS आपको क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू कितना लेके आना है आपको, 1 लेके आना है ना। देखिए आपके पास रिलेशन किसका है, साइन और कॉस का है, यानी कि इसको भी हमको साइन और अच्छा ये कॉट है ना, इसको भी हमको किस फॉर्म में लिखना है, साइन और कॉस के फॉर्म में ही रखना है ना। तो चेंज कर लो, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ओके ठीक है ना। एलसीएम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल, कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी 1 है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाल के लाएं कितना, 1, तो ये भी कितना आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1, RHS आ गया, हो गया प्रूफ, ठीक है ना। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा कि कुछ रिलेशन गिवन होगा, यहाँ से निकालना होगा कुछ वैल्यू, और इसको फिर यहाँ से अप्लाई करके प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, चलो इसको ध्यान से देख लेते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए माइनस tan, ठीक है। देखिए आपको कॉस का कुछ रिलेशन दिया है और आपको प्रूफ जो करना है सेक और tan का करना है, तो कैसे होगा भाई, क्या करेंगे। तो देखो LHS पहले लिखते हैं ना, LHS हमारा है क्या, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, नीचे क्या है आपके पास, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिलेशन जो है सेक और tan में, और गिवन जो है हमको मतलब जो प्रूफ करना है सेक और tan में, और गिवन जो है साइन और कॉस में है ना, तो इसको हमको tan या फिर सेक में चेंज करना, कैसे होगा भाई बताओ। तो पता है क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम डिवाइड कर लेंगे किससे, कॉस ए से, ठीक है ना। ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर लेना है, कॉस ए से। तो साइन ए को जब हम कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अच्छा यहीं पे हम कर दे रहे हैं, साइन ए बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए और प्लस 1 बाई कॉस ए, ओके। ऊपर सबको डिवाइड करेंगे, नीचे सबको डिवाइड करेंगे, तो साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए और माइनस 1 बाई कॉस ए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना है डिवाइडिंग, मतलब वो लिख देना आपको क्या, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या यहीं पे लिख लो डिवाइडिंग न्यूमरेटर NR एंड डेनोमिनेटर DR बाई कॉस ए, किससे डिवाइड किया हम, कॉस ए से कर दिया, ठीक है। बात समझ में आया, कॉस ए से क्यों किया, क्योंकि हमको सेक और tan में लाना, देखो आएगा कुछ कुछ, साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए, ओके कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए बाई कॉस ए कितना हो गया, माइनस हो गया 1 हो गया, यहाँ पे 1 बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आया कुछ सेक और tan के फॉर्म में, है ना। साइन ए बाई कॉस ए फिर आपका क्या हो जाएगा, tan ए प्लस ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे ये कितना होगा, माइनस सेक ए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है ना। बस कुछ नहीं किया अभी तक, हम सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड कर दिए, कॉस ए से कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हमको उस फॉर्म में लेके आना है, कैसे आएगा भाई, तो क्या करो, सेक और tan को एक साथ करो, tan ए प्लस सेक ए, है ना, माइनस 1, इधर है आपके पास क्या, tan ए प्लस 1 tan ए माइनस सेक ए प्लस 1 है, ठीक है। ऐसे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, उसी को बस अरेंज कर लिए, -1 को अलग कर लिया है ना, फिर नीचे प्लस था इसको अलग कर लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि देखिए 1 है तो 1 क्या होता है, सेक और tan का रिलेशन क्या जानते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना आता है, 1 आता है। ये चीज़ आपको पता है ना। तो यहाँ से पता है हम क्या लिख सकते थे, 1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम इतना लिख सकते हैं, अगर ये बराबर इतना होता तो कहीं पे 1 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, देखिए tan ए प्लस सेक ए है, और इस ऊपर 1 जो वैल्यू है इसको हम क्या लिखें, माइनस है ना, -1 जो है इसको हम क्या लिखेंगे,
सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बात समझ में आया। 1 को हम क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, नीचे बाकी जैसा वैसे लिख दीजिए, टैन ए माइनस सेक ए और +1। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये नीचे वाला टर्म को ख़त्म करना है, तो तभी वो ख़त्म हो पाएगा। ठीक है ना, देखो टैन ए प्लस सेक ए, पता है हम क्या करें, दोनों में से कॉमन निकाल ली। देखो यहाँ पे सेक ए प्लस टैन ए है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे ए की जगह पे क्या तुम्हारा है, ये है तुम्हारा ए और ये है बी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, सेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए माइनस टैन ए, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, सेक ए प्लस टैन है, सेक ए प्लस टैन है, दोनों से हम क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए। भाई बात समझे, ठीक है ना, दोनों से हम कुछ नहीं किए, बस कॉमन निकाल लिए। अच्छा यहाँ पे कर रहे थे, देखो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, टैन ए प्लस सेक ए लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस टैन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, ये बात लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब देखिए नीचे तुम्हारे पास जो है लिख दीजिए, टैन ए माइनस सेक ए प्लस 1 है। ओके, देखिए यहाँ पे सेक ए प्लस टैन ए है और यहाँ पे सेक ए प्लस टैन ए है, तो दोनों कॉमन निकल जाएगा बाहर। ठीक है, बात समझ रहे, निकल जाएगा ना कॉमन। अच्छा यहाँ पे सॉरी माइनस था ना बीच में, माइनस छोड़ दिए, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से तुम्हारा क्या कॉमन आ जाएगा, सेक ए प्लस टैन ए, तो सेक ए प्लस टैन ए कॉमन निकल गया। तो क्या आपके पास बचा, यहाँ पे क्या बच गया 1 और माइनस है, माइनस देखो इसके अंदर बचेगा तो माइनस उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा। अच्छा सॉरी प्लस वाला तो निकल गया था ना, ये बचा, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक ए बचा और माइनस माइनस ये प्लस टैन ए हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आया कैसे हम कर दिए। ठीक है, नीचे देख लो, नीचे है आपके पास क्या, टैन ए माइनस सेक ए प्लस 1 है। ठीक है ना, तो देखो अगर ध्यान से देखोगे, टैन ए माइनस ए के प्लस 1, टैन ए माइनस ए के प्लस 1, दोनों चीज सेम है ना, दोनों फैक्टर सेम है, दोनों ही पूरा टर्म सेम है, तो ये पर नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्या आपका बचा, सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, अब बोलोगे हमको तो प्रूफ ये करना है, एक्चुअली वो आ चुका है। कैसे आ चुका देखिएगा, हम क्या आइडेंटिटी जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस टैन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इक्वल्स टू 1। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेक ए प्लस टैन ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेक ए प्लस टैन ए का वैल्यू क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो यहाँ पे वही चीज़ तो है, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, आप उधर साइड में इसको कर दीजिएगा। ठीक है, सेक ए प्लस टैन ए का हम क्या लिखेंगे, 1 बाई सेक ए माइनस टैन ए, हो गया बस प्रूफ। ठीक है, RHS, बात समझे। ठीक है, तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किसके ऊपर बेस्ड था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, और ये सारा आपका जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, उसी से उठाया गया ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अगर इसके अलावा और भी कुछ मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक्स में दिक्कत होता है तो आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट कर सकते हो, फिर टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो ना। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा, सैम्पल पेपर मैथ्स का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, SST का मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और हमारा जो चैप्टर है हम लोग उसका क्वेश्चन अब करेंगे। कौन सा चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको कहते हैं, या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन या और एक शॉर्ट क्वेश्चन उससे 100% आएगा। ठीक है, और वो आसान होता है, बस ट्रिग्नोमेट्री का उसमें हम लोग ये एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में।